मसीह में भाई बहनों को प्रभु के मधुर नाम से जय मसीह की। आज का वचन लूका चैप्टर 22 वर्स 24 से लिया गया है। और उनके बीच संघर्ष था, उनमें से किसे सबसे बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। इस सुसमाचार को हम इस तरह से जान सकते हैं। जॉयल और पीटर दो दोस्त थे। उन दोनों दोस्तों ने एक प्रार्थना समूह शुरू किया। इस प्रार्थना समूह का सभी सभाओं ने ईश्वर के पक्ष का आनंद लिया और प्रार्थना समूह जल्दी ही विकसित हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोगों को हीलिंग, चमत्कार, चंगाई और उद्धार देखने को मिल रहा था। कुछ समय में वो एक प्रभावशाली प्रार्थना समूह बन गया। कि इस प्रार्थना समूह को एक प्रभावी ढंग से प्रबंध करने के लिए संरचना का रूप दिए जाने की जरूरत थी। ये वो समय था जब दोनों दोस्तों में इस बात को लेकर आपसी वाद विवाद होना शुरू हुआ कि इस समुदाय का नेता कौन होगा। हालेलुया। तो पहले जॉयल ने कहा कि इस प्रार्थना का समूह का विचार तो मुझे आया था, तो इसका नेता मुझे होना चाहिए। लेकिन पीटर ने कहा कि मैंने ज़्यादातर काम किया है। पहली मुलाकात मेरे घर पर हुई थी। मैं ही हूँ वो जिसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का उपहार दिया था, जिससे लोग आकर्षित हुए थे। वाद विवाद तब तक होता रहा जब तक वो अलग नहीं हो गए। अलग होते ही ये प्रार्थना समूह जो इतना विकसित हो गया था, वो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगा। हालेलुया। परमेश्वर के अनुसार कि प्रभु के स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है। लूका चैप्टर 22 वर्स 25 एंड 26 हमें बताता है, उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। परंतु तुम ऐसे ना होना। वह जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान हो। हालेलुया। मरकुस चैप्टर 9:35 हमें बताता है, तब उसने बैठकर बाहरों को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। हालेलुया। इस सुसमाचार हमें बताते हैं कि परमेश्वर के राज्य में महानता सेवा द्वारा मापी जाती है। इसलिए यदि आप महान बनना चाहते हैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ सेवा का प्रयास करना चाहिए। हालांकि ये सेवा विनम्र दिल से होनी चाहिए, ना कि किसी भी लालच या अभिलाषा से होनी चाहिए। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 4 हमें बताता है, जो भी इसलिए अपने आप को इस छोटे बच्चे के रूप में नम्र करेगा वह स्वर्ग राज्य में सबसे महान है। हालेलुया। पिता परमेश्वर की सेवा करते हुए उसके वचनों का सुसमाचार करते समय आप ईश्वर के आशीर्वाद का अधिक आनंद लेंगे, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एक अच्छी सांसारिक स्थिति चाहते हैं। हमें पिता परमेश्वर के साथ अपने सच्चे मन से जुड़ना है, उसके वचनों को दूर दूर तक फैलाना है और उसके हर आशीर्वाद का आनंद लेना है। हालेलुया। हालेलुया। अब हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। मसीह में भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का वचन जो आज पढ़ा है वो हमें बताता है कि हमें प्रभु हमें विनम्र हृदय दे। आपके विश्वास में हम आगे बढ़ें और आपका विश्वास और सामर्थ हमारे साथ रहें, ताकि हम प्रभु की सेवा कर सकें। हालेलुया। यदि हमें पिता परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाना है तो हमें अपने आप को नम्र और छोटा बनाना पड़ेगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर इस समय के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर इस शाम के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर जो आपने पूरा दिन हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, हर तरफ से हमारी रक्षा की पिता परमेश्वर, हमारे परिवार की रक्षा की पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 ही पिता परमेश्वर। इस शाम में पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जिन घर में ये प्रार्थना सुनी जा रही है पिता परमेश्वर, उन सब परिवारों को पिता परमेश्वर मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। उन परिवार के सदस्यों पर पिता परमेश्वर अपनी आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। उन घरों में पिता परमेश्वर तेरे नाम की आशीष आए पिता परमेश्वर।
परमेश्वर उनका घरों के सब सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना करते हैं हम पिता परमेश्वर के नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों को भी पिता परमेश्वर आपके चरणों में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर, जो सभी फाइनेंशियल घाटे और नौकरियों से निकाले जाने के घाटे, बिजनेस के घाटे सह रहे हैं पिता परमेश्वर। उन सब को पिता परमेश्वर मैं आपके चरणों में लेकर आती हूँ और सामर्थ्य भरे हाथों में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि उन्हें विश्वास करना है कि वो ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं जो जीवित पिता परमेश्वर है। वो हर परिस्थिति में आपकी मदद करने वाला पिता परमेश्वर है। इसलिए आपको निराश नहीं होना है। जब कभी हम किसी घटी से होकर जाएं तो परमेश्वर को पुकारें, तन मन से पिता परमेश्वर को खोजें, उसके वचनों का मनन करें, पिता परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को कभी घटी नहीं होती। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों को भी पिता परमेश्वर आपके चरणों में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। सच में हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी अपनी सारी चिंताएं यहोवा पर छोड़ देना है, क्योंकि पिता परमेश्वर ही हमारी चिंताओं को दूर करने वाला पिता परमेश्वर है। उस पर अपना उस पर उसके सामर्थ्य पर भरोसा रखिए, उस जीवित पिता परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि पिता परमेश्वर ही सब कुछ पूरा करने वाला है। पिता परमेश्वर पर ही अपने बच्चों के भविष्य को छोड़ दीजिए, क्योंकि वही उनका रचयिता है और वही उनका भविष्य बनाने वाला पिता परमेश्वर है। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर। उनका भविष्य फलवंत बनाए पिता परमेश्वर। उन पर अपना सामर्थ्य भरा हाथ रखें, बच्चों पर अपना आनंद भरा और शांति भरा हाथ रखे पिता परमेश्वर। उन्हें हमेशा संभाले रखे पिता परमेश्वर, हर दुख तकलीफ और बीमारी से बचाए रखें पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो बच्चे इस समय जॉब ढूंढ रहे हैं पिता परमेश्वर, अपनी पढ़ाइयाँ पूरी कर चुके हैं पिता परमेश्वर, उन सब बच्चों को पिता परमेश्वर मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। आपने वचन में कहा है कि तू हया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था दास मूसा ने तुझे दी है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, ना तो उससे दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। सचमुच जिस तरह पिता परमेश्वर ने यीशु का साथ दिया था, उसी तरह पिता परमेश्वर आपका भी साथ देगा, आपके लिए भी जॉब के रास्ते खोलेगा। पर पिता परमेश्वर के वचनों पर चलते रहें, उसके वचनों का मनन करते रहें और प्रार्थना करते रहें, ताकि आपका जीवन फलवंत हो, आपके सारे रास्ते खुल जाएं। हालेलुया पिता परमेश्वर। सब पर अपना सामर्थ्य भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो इस समय चिंताओं में है पिता परमेश्वर, डिप्रेशन में है, क्लेशों में फंसे हुए, कर्जों में फंसे हुए पिता परमेश्वर, उन सब लोगों पर पिता परमेश्वर लोगों को आपके चरणों में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। सचमुच पिता परमेश्वर, जब हमारे जीवन में परेशानियां, चिंताएं, क्लेश होते हैं, कर्ज होते हैं पिता परमेश्वर, तब हमें निरंतर पिता परमेश्वर के प्रार्थना में लगे रहना चाहिए और उसके वचनों में आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि पिता परमेश्वर इन सब परेशानियों से निकालने का सामर्थ्य रखता है। और पिता परमेश्वर इसी समय आपको इन सब क्लेशों, परेशानियों, चिंता, कर्जों से बाहर निकाल रहा है। पिता परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में अपने आप को सौंप दीजिए। हालेलुया पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरा सच्चा पिता परमेश्वर रक्षा करने वाला पिता परमेश्वर है। वो आपको हर जगह आपकी रक्षा करने वाला पिता परमेश्वर है। वो आपके संग संग चलने वाला पिता परमेश्वर है। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर के लिए जो मनुष्य के लिए जो बातें असंभव होती हैं, वो पिता परमेश्वर के लिए संभव करने वाला पिता परमेश्वर है। जब पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला पिता परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को कभी नज़रअंदाज नहीं करता है। वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, हमारी प्रार्थनाओं पर आशीष देता है। हालेलुया पिता परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, पिता परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, उसके वचनों पर विश्वास कीजिए और पिता परमेश्वर के लगातार पिता परमेश्वर से नित्य प्रार्थना में लगे रहिए। हालेलुया पिता परमेश्वर सब पर अपनी आशीष और महिमा भरा हाथ रखिए। पिता परमेश्वर की स्तुति कीजिए, पिता परमेश्वर का
उपकारों को कभी ना भूलिए। हालेलुया पिता परमेश्वर, हर समय पिता परमेश्वर के हर उपकार के लिए धन्यवाद करते रहिए, धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते रहिए, क्योंकि पिता परमेश्वर हमको जीवन देने वाले पिता परमेश्वर हैं, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाले पिता परमेश्वर हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर पर जो विश्वास करता है, जिस तरह का उसका विश्वास होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जो पिता परमेश्वर पर छोटा विश्वास रखता है उसे छोटी सी बात होती है, लेकिन जो उस पर बड़ा विश्वास रखता है उसके लिए असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर पर अपना विश्वास बढ़ाइए, पिता परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में अपने आप को सौंप दीजिए, क्योंकि सब कुछ पिता परमेश्वर करने वाले हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर जो ये प्रार्थनाएं सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर तेरे नाम की आशीष उतरे पिता परमेश्वर, उन घरों में तेरे नाम की शांति आए पिता परमेश्वर, उनके घरों के सब कलेश, लड़ाइयाँ, मनमुटाव दूर हो पिता परमेश्वर के नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर, आप सब पर अपना सामर्थ्य भरा हाथ रखिए पिता परमेश्वर, रक्षा भरा हाथ रखिए पिता परमेश्वर। आज तक पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा है, आगे भी पिता परमेश्वर हमारे जीवन को सुरक्षित रखेंगे, हमारे परिवार को संभाल कर रखेंगे, क्योंकि पिता संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं, हमारे सच्चे चरवाह हैं। अब सच्चा चरवाह कभी भी अपने भेड़ों को नहीं छोड़ता, वो हमेशा अपने भेड़ों को संभाले रखता है। हालेलुया पिता परमेश्वर पर अपना विश्वास रखिए, पिता परमेश्वर पर अपना जीवन सौंप दीजिए, ताकि आप इस जीवन में सुरक्षित रहें, इस संसार की परिस्थितियों में से सुरक्षित रहें। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, ये प्रार्थनाएं हम पिता परमेश्वर के चरणों में रखते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर इन प्रार्थनाओं पर अपना अनुग्रह डालें। पिता परमेश्वर धन्यवाद ही पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना करते हैं हम पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। आमीन आमीन आमीन।